आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों के खाते में फिर डाले जाएंगे रुपए, मुफ्त में मिलेगा राशन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब फ्री मिलेगा 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, सरकार ने फीस को कर दिया है माफ। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना से नई आफत, महंगा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, 10% प्रीमियम बढ़ाएगी बीमा कंपनियां। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य में 20 मई तक सभी बोर्ड एग्जाम किए गए हैं स्थगित। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अब हफ्ते में 4 दिन चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। आखिर कौन सी ये ट्रेन बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर LPG गैस कनेक्शन लेना हुआ है बहुत आसान, इंडियन ऑयल ने खत्म किया है ये नियम। आखिर कौन सा ये नियम बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट। तो कोरोना से नई आफत, महंगा हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, 10% प्रीमियम बढ़ाएगी बीमा कंपनियां। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। बीमा कंपनियां कोरोना की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोरोना के चलते बीमा कंपनियों की भी कीमत टूट चुकी है क्योंकि कंपनियों को कोविड से जुड़ा अब तक यहाँ पर 15,000 करोड़ से ज्यादा का क्लेम मिल चुका है। बीमा कंपनियों को लगता है कि कोरोना महामारी अभी आगे जारी रह सकती है, इसलिए आगे क्लेम ज्यादा आएंगे। वही देश में अब रोजाना 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले आ रहे हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड। ऐसे देखते हुए जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां एक बार फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी इरडा से यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 10% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी यहाँ पर मांगी है। अगर इरडा ने बीमा कंपनियों की सिफारिश को अगर मान लिया तो पहले से ही परेशान लोगों के खर्च में यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। वही बीमा कंपनियां सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में 10% की बढ़ोतरी करना चाहती है। दरअसल कोरोना की वजह से इंश्योरेंस क्लेम में इजाफा हुआ है, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम नहीं बढ़ाया है, जिसकी वजह से उन पर काफी दबाव है। वही बीमा कंपनियां प्रीमियम में इस बढ़ोतरी को कोविड-19 सेस का नाम करना चाहती है। वही कंपनियों की दलील है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बाद उनके क्लेम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अब जिस तरह से यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप चल रहा है, आगे भी क्लेम यहाँ पर आने की संभावना है। इसलिए कंपनियों ने ये यहाँ पर इरडा से ये गुजारिश की है कि 10% तक उनका प्रीमियम बढ़ाया जाए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रों को दी है बड़ी राहत, 20 मई तक सभी बोर्ड एग्जाम हुए हैं स्थगित। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को बड़ी राहत दी है। यूपी सरकार ने प्रदेश में सभी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उसको 20 मई तक स्थगित कर दिया है। मुख्य सचिव ने और माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलों के अंदर यहाँ पर ICSE और CBSE और यूपी बोर्ड के साथ साथ संस्कृत और मदरसा समेत यूपी के सभी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि CBSE और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्थगित हो गई, लेकिन योगी सरकार के इस बड़े फैसले से दूसरी जो परीक्षाएं थी उसको भी यहाँ पर टाल दिया गया है। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ये परीक्षाएं फिलहाल नहीं होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी में रविवार के दिन, हर संडे के दिन यहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा की है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर हर संडे के अंदर लॉकडाउन रहेगा। वही यहाँ पर नियम भी बनाया गया है कि अगर मास्क को अगर कोई नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई दूसरी बार भी अगर मास्क नहीं पहनता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की सरकार ने आदेश जारी किया है। वही राज्य सरकार ने सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। केवल स्वच्छता संबंधी और आपातकालीन सेवा ही संचालित यूपी के अंदर हो पाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो फ्री मिलेगा 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड, मोदी सरकार ने फीस को कर दिया है माफ। अगर आप भी आयुष्मान योजना के लाभार्थी है या फिर जल्द ही अपना पंजीकरण कराने जा रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। अब पात्रता कार्ड को फ्री प्राप्त किया जा सकता है, जबकि पहले इसके लिए 30 रुपये शुल्क लगता था। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को यहाँ पर फायदा होगा। आयुष्मान योजना के लाभार्थी अब तक पात्रता कार्ड के लिए सामान्य सेवा केंद्र से संपर्क करते थे और ग्रामीण स्तर पर ऑपरेटरों को 30 रुपये का भुगतान करने के बाद ये कार्ड मिलता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पहली बार ये कार्ड बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट या फिर दोबारा प्रिंट कराने पर आपको 15 रुपये का भुगतान लाभार्थी को करना होगा। ये कार्ड लाभार्थी के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पर दिया जाएगा। वही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IT मंत्रालय के तहत आने वाले CSC के तहत समझौता होने के बाद केंद्र सरकार ने फीस को माफ करने का ऐलान किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक सरकारी एजेंसी है जो इस योजना का मैनेजमेंट देखती है, जबकि CSC निजी एजेंसी है जो इसके प्रोडक्शन का काम करती है। पहली बार आयुष्मान कार्ड जारी होने पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी 20 रुपये का भुगतान CSC को करेगी। समझौते का मुख्य उद्देश्य योजना के तहत PVC आयुष्मान कार्ड तैयार करना है। इसके अलावा योजना के तहत सिस्टम को और बेहतर बनाना है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेल
रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। अब हफ्ते में 4 दिन चलेगी मुंबई समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन। बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल से समस्तीपुर के बीच चलाई जा रही गाड़ी संख्या 09049 और 09050 मुंबई सेंट्रल से समस्तीपुर और मुंबई स्पेशल ट्रेन का प्रचार अब हफ्ते में 1 दिन की बजाय 4 दिन होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया। इस स्पेशल ट्रेन का प्रचलन मुंबई सेंट्रल से समस्तीपुर के लिए 22 और 29 अप्रैल को होगा। वही समस्तीपुर से मुंबई के लिए ये ट्रेन 17 अप्रैल और 24 अप्रैल और 1 मई को यहाँ पर खुलेगी। वही पूर्वी मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने बताया है कि यात्रियों की मांग को देखते हुए प्रचलन का विस्तार यहाँ पर किया गया है। वही इस ट्रेन में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। यात्रियों को कोविड मानकों का पालन करना होगा। इस ट्रेन में स्लीपर के 15 AC के, सेकेंड AC के 1 और द्वितीय श्रेणी के 5 और यहाँ पर SLRD के 2 कोच सहित कुल 23 कोच होंगे। इसमें यात्रियों को स्पेशल भाड़ा देना होगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो LPG गैस कनेक्शन लेना हुआ है और आसान, इंडियन ऑयल ने खत्म किया है ये नियम। अगर आप भी LPG गैस सिलेंडर ले रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी, आप बिना एड्रेस प्रूफ दिए भी LPG गैस सिलेंडर ले सकते हैं। पहले ये नियम था कि जिन लोगों के पास कोई एड्रेस प्रूफ ना हो उन्हें रसोई गैस सिलेंडर ना दिया जाए, लेकिन देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया। यानी आप बिना एड्रेस प्रूफ दिए भी गैस सिलेंडर खरीदा जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ से भी ज्यादा फ्री में LPG गैस कनेक्शन देगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया जाए। यानी सभी परिवारों को मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन देने का सरकार का एक लक्ष्य है। वहीं सरकार बिना यहाँ पर प्रूफ के LPG गैस कनेक्शन दे रही है। इसके अलावा लोगों को अपने पड़ोस से जो 3 डीलर है उनमें किसी भी एक में यहाँ पर वो सिलेंडर ले सकते हैं। मतलब किसी भी जो भी आपका पड़ोसी हो, मतलब जो गैस एजेंसी आपके ज़्यादा नज़दीक है उनसे आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। वही अगर आप इस योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा। वहां जाकर फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। फिर KYC फॉर्म को नज़दीक LPG गैस सिलेंडर जो केंद्र है उनके वहां पर आपको जमा कराना होगा। इसके अलावा आपको ये जानकारी देनी होगी कि आपको कौन सा सिलेंडर चाहिए। आपको 14 किलो 200 ग्राम किलो वो वाला चाहिए या फिर छोटा वाला LPG सिलेंडर चाहिए। उसके लिए आपको दोनों में विकल्प होगा। उसके ऊपर आपको टाइप मतलब उसको यहाँ पर फॉर्म में दिखाना होगा। इसके अलावा आप गैस सिलेंडर फ़ोन से भी बुक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पर कॉल करके भी यहाँ पर कर सकते हैं। इंडियन ऑयल LPG सिलेंडर बुक करने के लिए आपको देश में कहीं भी 8454955555 पर आपको मिस कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। गैस सिलेंडर व्हाट्सएप के जरिए बुक करने के लिए आपको यहाँ पर 78888825 पर रिफिल टाइप करके भेजना होगा। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो ये गैस सिलेंडर आपका बिल्कुल यहाँ पर बुक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, गरीबों के खाते में फिर डाले जाएंगे रुपए और मुफ्त मिलेगा राशन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने एक बार फिर गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए योगी सरकार आगे आई है। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से गरीबों और मजदूरों की वित्तीय सहायता और उन्हें मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। सरकार वित्तीय सहायता के रूप में उनके खाते में सीधे पैसे डालेगी। इसके लिए काबियात शुरू करने के भी आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तेजी से पांव पसार रही कोरोना वायरस महामारी का बढ़ता संकट सरकार को यहाँ पर लगातार परेशान कर रहा है। यानी सरकार इससे लगातार निपटने की कोशिश कर रही है। हालांकि लॉकडाउन तो उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू और बाजार के खुलना बंद करने आदि जो तय समय सीमा बनाई गई है इससे यहाँ पर कई प्रतिबंध लौट आए हैं। ऐसे में गरीब और मजदूरों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने ये फैसला दिया है। वहीं कोरोना संकट से निपटने और उसकी रोकथाम के लिए जरूरी इलाज और इंतजाम आदि को योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर यहाँ पर एक बैठक की है। बैठक में ये निर्देश यहाँ पर दिए हैं। इसके तहत बीते साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री भरण पोषण और भत्ता देने के लिए अधिकारियों को पात्रों की जो सूची है उसे अपडेट करने के लिए कहा है। वही भत्ता वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपेरेंट DBT के तहत सीधे खाते में किया जाएगा। इसके अलावा मुफ्त राशन के लिए राशन वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा करने के लिए कहा है। वही कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के चलते यहाँ पर दूसरे राज्यों से पलायन करके वापस लौट रहे मजदूरों और जरूरतमंदों की भी यहाँ पर सरकार ने मदद करने का फैसला यहाँ पर किया है। इस मतलब इनकी जांच जो कोरोना जांच है वो कराई जाएगी। वही रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन सेंटरों पर चिकित्सा जो सुविधा है उन सब व्यवस्था यहाँ पर कराई जाएगी। भोजन की व्यवस्था भी सरकार की ओर से यहाँ पर कराई जाएगी। कहा गया है कि यूपी में 60 जिलों में शुक्रवार को यहाँ पर यूपी के 60 जिलों में शुक्रवार तक क्वारंटीन के सेंटर सक्रिय हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,33,000 से ज्यादा नए मामले हैं सामने। 1,22,000 लोग हुए ठीक तो 1,338 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत।
देश में कोरोना से हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। हर राज्य, हर शहर में पहले के मुकाबले ज़्यादा केस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, ज़्यादा लोग कोरोना के संक्रमण में आ रहे हैं। वहीं कल यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में रिकॉर्ड 2,33,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज यहाँ पर पाए गए हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत में अब तक आए केसों में सबसे ज़्यादा ये केस हैं। वहीं इस दौरान 1,22,000 से लोग ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। पूरे देश में अब तक 1,45,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़ा आज शाम तक 1.5 करोड़ यहाँ पर पार हो सकता है भारत के अंदर। वहीं देश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। संक्रमण के चलते इन दिनों लगातार मौतें लगातार ज़्यादा हो रही है। पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर 1338 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों का यह आंकड़ा ये तो सरकारी है, लेकिन शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में पहुंचने वालों की छव इससे कई गुना ज़्यादा है। वही जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई डरावने वाली है। वही आप शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लगी लंबी कतारों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वही शुक्रवार को 1,61,422 यानी 69.5% नए मरीज केवल 7 राज्यों में बढ़े हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 63,000 और उत्तर प्रदेश में 27,000 और देश की राजधानी दिल्ली में 19,000 नए केस सामने आए। इसके अलावा कर्नाटक में 14,000, छत्तीसगढ़ में 14,000 और मध्य प्रदेश में 11,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं केरला राज्य में भी यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस मिल रहे हैं। वहीं इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मौतें यानी 70% मौतें इन राज्यों में दर्ज हुई है। इन राज्यों में 939 मौतें अभी तक हुई है। वहीं देश में जो टोटल कोरोना के आंकड़े हैं वो 1,45,00,000 पहुँच चुके हैं। वहीं 24 घंटों में यहाँ पर भारत में 1,22,000 लोग ठीक हुए। अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या भारत में 1,26,00,000 हो चुकी है। अब तक भारत में 1,75,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में फिलहाल एक्टिव केस अब भारत में 16 लाख के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं देश के यहाँ पर अलग अलग राज्यों में कुछ कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार भी यहाँ पर कई कड़े कदम उठा रही है। वही बात करें राज्यभर तो सबसे ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 63,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। 45,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। वही 358 लोगों की मौत तो केवल महाराष्ट्र में हुई है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल मौतें अभी 59,000 के आसपास टोटल मौतें इस राज्य में हो चुकी है। वही यूपी में पिछले 24 घंटों में 27,000 केस आए हैं। वही 6,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 103 लोगों की मौत यूपी में हुई है। फिलहाल यूपी में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न में इलाज चल रहा है, यानी 1.5 लाख एक्टिव केस फिलहाल यूपी के अंदर है। इसके अलावा बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। वही 12,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 141 लोगों की मौत केवल दिल्ली में हुई है। दिल्ली में अभी यहाँ पर 61,000 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 12,000 से लोग ज़्यादा ठीक हुए हैं। वही 138 लोगों की मौत इस राज्य में भी हुई है। वही यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है वो 5,000 से ज़्यादा पहुँच चुका है। वही बात करें एमपी की, तो एमपी में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वही 7,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 60 लोगों की मौत यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। वही यहाँ पर भी 59,000 लोगों का विभिन्न अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,920 नए कोरोना के केस मिले हैं। 3,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए। 54 लोगों की इस दौरान यहाँ पर मौत हुई है। 50,000 यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केस है। वही राजस्थान में भी कोरोना के पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं।